रहीम। पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिफ्तान बलोच हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार, अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहत याब करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन सब से यही कहूँगा कि जनाब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके ताउन से, कमेंट से प्रोग्राम मज़ीद बेहतर करने की हम भरपूर कोशिश करते रहते हैं। और आज भी जनाब हम अपने प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज़ की जानिब बढ़ेंगे और सबसे पहले हम अपनी टॉप स्टोरी में शामिल करेंगे पंजाब में जो 15 रोज़ का जो लॉकडाउन है इसमें इजाफ़ा कर दिया गया है और ये अब डेट जो एक्सटेंड करके इसमें तकरीबन इसको अब 30 जुलाई तक कर दिया गया है। दूसरी एक डेवलपमेंट जो सरगोदा के हवाले से अगर हम बात करें तो अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख और फैसल गुलजार जो DPO हैं सरगोदा, वो लोग भी इन्होंने एक मीटिंग की है उलमा हज़रात से और बैनुल मज़ाहिब हमंगी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आने वाले ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद जो है वो मुहर्रम के सिलसिले में भी और ओवरऑल कोशिश की गई है कि सरगोदा में जो एक सिलसिला है उसको अमन की सूरत हाल को बहाल रखा जा सके। एक और बड़ी अच्छी बात जो कि पूरे पाकिस्तान में हो रही है, पंजाब में हो रही है, लेकिन सरफ़हरिस्त हम बात करें तो क्रिसमस जो ग्रांट के तहत ज़िला सरगोदा में तकरीबन 172 जो हैं अफराद उनको ये ग्रांट दी गई। तकरीबन 17,30,000 रुपये की जो इमदादी चेक वो तकसीम किए गए हैं। ये जनाब इस मौके पर जो तकसीम करने वाले डिप्टी कमिश्नर साहब थे और ADC बिलाल जोया साहब, यकीनी तौर पर बड़ी अच्छी पर्सनालिटी के मालिक, अच्छे इक़दामात कर रहे हैं सरगोदा के लिए सब लोग। ओवरऑल अगर हम पंजाब की बात करें तो 5 करोड़ की जो क्रिसमस ग्रांट है वो दी गई है, जिससे 10,000 ख़ानदान जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। तो ये एक डेवलपमेंट थी जो जिसका हम आपसे ज़िक्र करना चाह रहे थे और हम जो शहर की ख़बरें हैं वो भी आप लोगों के साथ हमने उसमें शेयर की। अब हम अपने जो हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम किया था उसमें हमने कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। हमने जो तालीम का शोबा था और तालीमी निज़ाम था उसके हवाले से हमने आपसे बात की थी। तो हमने बताया था कि दौरा निज़ाम में तालीम है, यानी कि जो प्राइवेट हैं उनका और है और कुछ गवर्नमेंट के और हैं और मदरसे वाले और हैं, यानी कि 3 चीज़ों के जो हमारे मुल्क में निज़ाम था, तालीमी निज़ाम था वो राइज था और वो लोग उससे तालीम हासिल कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक हमारे मुल्क में गैप आ जाता था। और आपने देखा कि हमारे यहाँ 3 किस्म के अफराद भी निकलते थे, या तो बहुत ज़्यादा एक मजहबी हो जाते थे या बहुत ज़्यादा एलीट और बाहर की एजुकेशन को फ़रोग देने वाले, या एक एवरेज जो होते थे। तो आज भी हम जो हमने आपको कहा था कि कल का प्रोग्राम का जो हमारा बाकिया हिस्सा है वो आज हम नशर करेंगे, क्योंकि हमने कल काफ़ी गुफ्तगू कर ली थी। तो हम ये आज के भी इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उनमें जो सर फहरिस्त चीज़ है जो मेरे तजिए के मुताबिक और मेरी नाकिस अकल के मुताबिक, मैं अक्सर औक़ात यही अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, तो वो एक चीज़ तो सराहने की है, वो मैंने कल के प्रोग्राम में भी बात की थी और आज भी करूँगा कि जो लोकल हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें ख़ास तौर पर शफ़क़त महमूद साहब ने और मुराद रास, ये दोनों एक पंजाब के हैं और एक जो वफाक को देख रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिसी तरतीब दी है और अच्छे इक़दामात हो रहे हैं। कल हम ट्रांसफ़र्स के हवाले से बात कर चुके अपने प्रोग्राम्स में कि क्या क्या मुश्किलात पहले हमारे जो असातिज़ा कराम थे उनको फ़ेस करनी पड़ती थी और अब उसमें कितनी हद तक बेहतरी आई है। तो ये हमने आपको बताया कि जो तालीमी निज़ाम की वजह से ये सारा मसला हो रहा था, लेकिन अब इस गवर्नमेंट की इक़दाम ये है कि मदरसे का और जो O लेवल्स A लेवल्स करते हैं या इंटरनेशनल स्कूलिंग में जाना चाहते हैं तो वो और ये हमारी जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं ये एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। इसमें जो मुझे पॉइंट्स ढूंढने को मिले और मैंने इसमें सोचा जो कि बड़ा अहम मसला था, जो कि मैंने देखा कि आम तौर पर आप लोगों ने भी इस चीज़ को गौर से देखा होगा कि जो हमारे टीचर्स हैं, अगर हम टीचर्स की बात करें तो उनके अपने बच्चे भी जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। दूसरी जानिब जो हमारे पॉलिटिशियन हजरात हैं तो उनके बच्चे भी पहले तो स्कूलिंग यहीं से प्राइवेट स्कूलों से हासिल करते हैं और उसके बाद आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं।
पीछे रह जाते हैं जनाब हमारे मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे, तो वो ऑलरेडी एक कुछ क्वांटिटी के लोग थे, जो अफराद थे वो उसमें जाते थे। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया कि ये क्रेडिट लोकल इस गवर्नमेंट को जाता है, मौजूदा गवर्नमेंट को, कि उन्होंने ये जो फ़र्क था उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। तो इसमें मेरा सवाल फिर वही था कि जनाब इसमें क्या वजह है कि जो गवर्नमेंट के स्कूलों में अभी भी अगर हम उसकी बात करें तो अभी भी जो पेरेंट्स हैं वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। इसकी क्या वजूहात हैं, ये सबसे अहम बात है आज की मौजू की। इसमें आप अपने कमेंट्स के ज़रिए भी हमें बता सकते हैं, और भी जो मौजूआत होते हैं वो भी आप बता सकते हैं, हम उन पे भी इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो मेरे तज़िये के मुताबिक जो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ा अहम किरदार हमारा जो माशरा है वो भी अदा करता है। और अगर हम अपनी आप को एक रोल मॉडल बना लें, ख़ास तौर पर जो हमारे पॉलिटिशियन हजरात हैं या जो ऐसे अफराद हैं जो माशरे का एक रियल फेस होते हैं, तो वो लोग अगर अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, गवर्नमेंट के स्कूलों में भेजें, जिससे हम ये एक रीत कायम कर दें कि हमने इस पाकिस्तान को बदलना है। मैंने इसकी वजूहात पे तहकीक की कि क्या वजह है कि जो असातिज़ा कराम हैं वो भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूलों में नहीं पढ़ाती। तो सबसे बड़ी जो रीज़न मेरे सामने आई, जबकि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा भी था कि ज़्यादातर जो टीचर हैं वो मास्टर डिग्री होल्डर हैं, और वो अपनी तालीम अच्छे नंबरों में मेरिट के ऊपर आने वाले जो टीचर्स हैं वो गवर्नमेंट के स्कूलों में मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि जो लोगों का रुझान है इतनी भारी भरकम फ़ीसें देने पे क्यों मजबूर हैं? तो मैंने जो चंद चीज़ें इसमें से अखज़ की हैं वो यही है कि शायद जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, या उनके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो इस हद तक वो समझते हैं कि वो ख़राब हो जाता है। लेकिन ये कोई दलील नहीं है। आप में से बहुत से अफराद जो होंगे वो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के, पहले जब ये प्राइवेट स्कूलों का रिवाज नहीं था, और बड़े आला और बैरून मुल्क आप में से बहुत से लोग मुझे देख भी रहे होंगे, मेरी बात की तायद भी करेंगे, तो बड़ी अच्छी पोस्ट पर बैठे भी हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि जब सियासी दौर आया, मुख्तलिफ अदवार में सियासी दौर आया, अभी भी सियासी हुकूमत है, लेकिन इन्फ्लुएंस जब किया गया, इदारों के ऊपर अब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर सियासी भर्तियां करनी शुरू कर दी गई और मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई, तो जिसकी वजह से जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो को खातिर खा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो कोई अच्छे मैनर्स वाले नहीं लोग थे, जिसकी वजह से जो मौजूदा हुकूमत को भी और सारे जो हमारा सिस्टम है इसमें हम अपने जो बच्चों को वहाँ पे दाखिल कराने से कासिर हैं। ये एक सबसे बड़ा लूप होल था। लेकिन मैंने जो उसमें इन्वेस्टिगेट किया है तो मेरे मुताबिक तकरीबन मैं कहूँगा कि 90% अब जो वहाँ पे फैकल्टी है, 90% जो टीचर्स हैं वो मास्टर डिग्री होल्डर हैं, तकरीबन 10% होंगे जो उससे कम हैं। तो ये इंशाल्लाह आने वाले अदवार में ये ख़त्म हो रहा है और हम सब को भी इसका ट्रेंड चेंज करना है। अब आते हैं उस की जानिब कि जो पेरेंट्स वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वजह है कि उनके बच्चे ग्रूम नहीं कर रहे, या क्या वजह है कि उनके अंदर एक खलिश सी पाई जाती है। तो इसमें बड़ा अहम किरदार जो है, मैंने इसमें भी एक छोटा सा तजिया किया था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तकरीबन एक बच्चा जो है 8 घंटे स्कूल में देता है और 16 घंटे वो स्पेंड करता है अपने घर में। अब 16 घंटे में से उसके ऊपर 2 चीज़ें बड़ी अहम हो रही होती हैं। 16 घंटे में वो अपने घर आएगा और वहाँ पे अपने घर से बाहर निकलेगा और इर्द गिर्द के जो भी उसका माहौल होगा, जो कम्युनिटी होगी, वो गुफ्तो शनीद भी करेगा, उस तरह के करेगा। अब आती है बात कि हमारे में से अक्सर औकात ये बात करते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं गाँव में रहने वाले, वो शायद पढ़े हुए नहीं होते, जिसकी वजह से उनके बच्चे आगे नहीं निकल रहे होते। तो मैं इस पे भी मैंने इन्वेस्टिगेशन की, तो मैं इस बात पे पहुंचा कि पढ़े होना कुछ शर्त नहीं है। सिर्फ शर्त ये है कि शायद वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो तवज्जो देना अगर बच्चों को शुरू कर दें और सिर्फ स्कूल के साथ एक ट्रायंगल की तरह मिल जाए, यानी कि टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट, अगर ये ट्रायंगल इस तरह करके बन जाए तो इसमें हम बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं और हम अपने जो स्कूल का निज़ाम है, जो गवर्नमेंट का राजशुदा निज़ाम है, इसको हम बेहतर कर सकते हैं और हम अपने माशरे से ये फ़र्क भी ख़त्म कर सकते हैं। मैं ये इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि यकीन करें कि जब हम अपने माशरे से ये फ़र्क ख़त्म कर देंगे तो आने वाला दौर आप देखेंगे कि हमें कहीं पर भी किसी भी किस्म की कोई तफरीक नज़र नहीं आएगी, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं और कुछ लोग जो हैं हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। जो पढ़े लिखे होंगे, जो मेरिट्स पे आएंगे, जो अच्छा काम करेंगे, वो आगे चले जाएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो
पीछे रह जाएंगे। तो ये एक मवाजना मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था तालीमी निज़ाम के हवाले से, जो कि दिन ब दिन मज़ीद इसमें बेहतर हो सकता है और हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। आज का तजिया तबसरा आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। माइक की क्वालिटी आज के प्रोग्राम में कैसी थी ये भी बताइएगा। जो खामियाँ होती हैं बिल्कुल हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और डे बाय डे इंशाल्लाह आउटडोर भी जाएंगे। थोड़ा सा हम कोविड-19 के हवाले से मोहतात हैं और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम फील्ड में भी निकलेंगे और वहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों में भी कोई टैलेंट छुपा हुआ है, जो सलाहियत है, अब अगर आप समझते हैं कि हम ये सलाहियत हम सबको बताएं तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए। नंबर मेरा फेसबुक के लिंक पर भी मौजूद है, वहाँ से भी आप मुझे तलाश कर सकते हैं और अपना कमेंट में भी लिख के मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। तो आखिर में आप लोगों से यही कहूँगा जनाब कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने और अपने गिरदों का ख़ास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। अगर मुमकिन हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रख लीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।